नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत हर दिन की तरह हम कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। भाई मैंने कहा था ऐश्वर्या का नहीं, आजकल तो पुतिन का एजेंडा चल रहा है। और आज एक बार फिर जब ये शो में शुरू कर रहा हूं बॉस, पुतिन ने कह दिया है ये जो विनाश इस समय यूक्रेन में हो रहा है, चारों तरफ ये भयावह तस्वीरें, कहीं टैंक जल रहा है, कहीं बिल्डिंग गिर रही है, कहीं छत गिर रही है, तो कहीं जमीन निकल गई है टैंकों को, गाड़ियों को नहीं, टैंकों को रूस की बमबारी से यूक्रेन कांप रहा है। आज इस युद्ध का 8वां दिन है, 8वां दिन। रूस ने राजधानी कीव और खार्किव, आप वो तस्वीरें चलाते रहिए, एक रिपीट मत कीजिए, आप रिपीट मत कीजिए तस्वीरें। डायरेक्टर साहब बदलिए तस्वीर, एक के बाद एक नई तस्वीर चल रही है। ये क्या है दर्शकों? तेल के खान में मारा था। ये एयरपोर्ट है, लग रहा है ये सड़कें हैं। ये देखते रहिए, यूक्रेन के 1 या 2 नहीं 15 शहरों पर पुतिन की सेना ने बम बरसा दिए हैं, ऐसे मानो ओले पड़ रहे हो, ओले। ये ग्राफिक कल 14 शहर दिखा रहा था, आज 15-16 दिखा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ग्राफिक और फिर तस्वीरों पे जाइए वापस। ग्राफिक दिखाइए और फिर तस्वीरों पे एक के बाद एक पलटते रहिए। आप 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, मैंने 25 लगाई। कीव, खार्किव, ओडेशा, खारसेन, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सूमी समेत कई शहर रूस के निशाने पर हैं। देखिए, ये आपको समझना है। जैसे ओले पड़ते हैं, जो भी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, पहाड़ पे गए हैं, ओले, स्नोफॉल, बारिश, देखिए ऐसे गोलियों की बौछार हो रही है वहां। ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, बौछार हो रही है ऐसे। आप फिर वही 4 विजुअल चला रहे हैं डायरेक्टर साहब, 20 विजुअल लगे हैं, आप चलाते क्यों नहीं है? क्या चेंज हो रहे हैं? आप लगाइए नहीं। वहां हालत इतने भयावह हो गए, इतने भयावह हो गए। हमारी टीम 11 लोग यूक्रेन के बॉर्डर के आधे इधर आधे उधर हैं। सबसे बड़ी टीम इस समय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है, लेकिन वहां की सड़कें मानो ऐसा हो गया जैसे गाना था ना, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे, वो वहां दिन में हो रहा है। आप सुबह के 6 ले लो, 9 ले लो, 12 ले लो, जो समय लेना है ले लो, सड़कें खाली हैं। कोई निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई निकलना चाहता नहीं है। अरे निकलो, यहां बारिश थोड़ी, तोप के गोले गिर रहे हैं। ऐश्वर्या के एजेंडा से निकलिए डायरेक्टर साहब, 3070 में चलाइए। क्या कर रहे हैं आप? कहां रूस का हमला हो रहा है, ये हम दिखा रहे हैं। ये 5 शहरों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इन शहरों पर लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। सायरन तो ऐसे हो गया है जैसे बच्चे को सुलाने की लोरी होती है, माएं लोरी सुनाती हैं, यूक्रेन में ऐसे सायरन बज रहा है। ये भयावह है तस्वीरें। बोलने में जरूर कई लोग कह सकते हैं हा, क्या बोल दिया, लेकिन जब असली में होता है ना, ये आवाज जब असली में सुनाई देती है। अगर आप स्कूल, कॉलेज, किसी भी बिल्डिंग में आपने गए हैं तो वहां उसी ग्राफिक पे रहिए डायरेक्टर साहब, ये आवाज सुनाई देती है ना, तो फायर अलार्म जैसी है। लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, भाग निकलते हैं सब छोड़ के। वहां सोचिए, लोग घरों में हैं, कहां जाएं घरों से? बंकर में है, कहां जाए बंकर? यह हाल हो गया है। विजुअल पे जाइए दोबारा, एक के बाद एक, फिर बताऊंगा आपको इसके पीछे का खेल क्या है। कल समझाने की कोशिश की थी आपको मैंने, कल समझाने की कोशिश की थी कि ये जो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका मिलियन डॉलर दे रहा है, मिलियन डॉलर, ये जो इस तरह के हम धमाके वापस रूस में करने के लिए, वो खरीदेगा कहां से? आगे चलते रहिए, वापस मत जाइए। वो खरीदेगा कहां से? अमेरिका से। 7 बड़े कंपनियां दुनिया में, 10 में से 6 अमेरिका की हैं, 1 ब्रिटेन की है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन ये समझिए आप, ये सब तेल का खेल है, ये सब तेल का खेल है। आज यूक्रेन के तेल ठिकानों पर, ग्राफिक लाइए जरा, वो तेल ठिकानों पर। इस सायरन तो मैंने बता दिया। आप लेट हैं डायरेक्टर साहब, दर्शक भी कह रहे हैं शर्मा जी लेट हैं, आजा। चलेगा नहीं, आगे बढ़िए, आपके लिए आज हमारा दर्शक रुकेगा नहीं, आगे बढ़िए आप, ग्राफिक की ओर बढ़िए। रूसी मिसाइलें गिर रही हैं साहब तेल ठिकानों पे। अब तेल कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझाना पड़ेगा। वो जरा ग्राफिक लाइए पहले, जिसमें बीच में बाइडेन है
और दोनों तरफ, एक तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दूसरी तरफ पुतिन। ग्राफिक चलाइए। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का सबसे बड़ा असर ऑयल मार्केट पर पड़ रहा है। ऑयल मार्केट क्या होता है सर? कल मैंने आपको बताया ये बंदूकों की मार्केट। बंदूकों की मार्केट क्या खेल है? यूरोप कह रहा है, जर्मनी कह रहा है। ग्राफिक चलाइए ना डायरेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये समझने की बात है कि किस तरह से ये जितनी भी बंदूकें हैं, ये बंदूकें कौन किससे खरीदेगा? यूक्रेन को ज़ेलेंस्की को चाहिए बंदूक। किससे लेगा? पुतिन से लेगा। माफ कीजिएगा, बाइडेन से लेगा। ज़ेलेंस्की को बंदूक चाहिए, किससे लेगा? बाइडेन से लेगा। यूरोप को चाहिए, किससे लेगा? बाइडेन से लेगा। पर वहां आज एक नया एंगल आ रहा है निकल के, वो ये कि साहब तेल के जो सैंक्शन लगाइए, सैंक्शन लिखा है ना यहां लिखा होना चाहिए था बड़ा बड़ा सैंक्शन। मेरे पे नहीं लगाना है। अमेरिका ने लगाया है सैंक्शन रूस के ऊपर। अमेरिका ने लगाया है, इस व्यक्ति ने लगाया है पुतिन के ऊपर। क्या कह के दर्शकों, ग्राफिक मूव करिए दूसरे वाले। तेल कितना प्राइस, वो वाले ग्राफिक पे जाइए। आपको समझ नहीं आ रहा है आज, मुझे मत बताइए, आप कान में चलाइए, समझिए। ये जो तेल का खेल है ना, ये है। अमेरिका ने दर्शकों सैंक्शन लगाया, क्या कह के कि मैं यूक्रेन की मदद करना चाहता हूं और मैं रूस के खिलाफ। बाइडेन ने कहा आई एम एंटी पुतिन इज डेविल। क्या नहीं कहा अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पुतिन के लिए। और फिर क्या किया? सैंक्शन लगा दिया पुतिन पे। क्या हुआ उससे? क्या हुआ? तेल का प्राइस कहां चल रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। तेल का प्राइस कहां है स्क्रीन पे? तेल का प्राइस $114 हो गया। $114, $68 से, यानी 70 के आसपास था, $114 हो गया, 60%। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 10 दिन में 60% का प्रॉफिट देगा पुतिन को? और यह प्रॉफिट कैसे हुआ? तेल की कीमत 60% ऊपर चली गई। और आपको पता है आज हम 2022 में खड़े हैं। 2014 के बाद, वो भी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, 2014 के बाद इतना ऊपर गया नहीं है तेल। चलते रहिए, कच्चे तेल की कीमत इतनी ऊंची गई नहीं है। अब जाइए इससे पहले वाले जो आपने चलाया था डायरेक्टर साहब, अब जाइए इससे पहले वाले। तो गेम है बॉस। अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि हमने पुतिन के ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई कर दी है कि बॉस रात को नींद नहीं आएगी पुतिन को। नींद बॉस, वो डनलप के गद्दे पे सो रहा है बॉस, आराम से मखमली गद्दे पे सो रहा है वो। क्यों? रूस आप दोबारा ग्राफिक पे जाइए इसका। रूस दूसरे नंबर पे है। 11 मिलियन बैरल, यानी 11 मिलियन कनस्तर कच्चे तेल के क्रूड ऑयल। दैट्स द अमाउंट ऑफ ऑयल जो वो रोज निकालता है। रोज, समझ रहे हैं? रोज का मतलब समझते हैं? एवरी डे, एवरी 24 आवर्स। गॉड, 11 मिलियन। अमेरिका पहले नंबर पे है, उससे भी ज्यादा निकालता है। तीसरे नंबर पे सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट से आता है। रूस दूसरे नंबर पे है दुनिया में तेल पैदा करने के लिए। अबे आए आप सही, देर आए दुरुस्त आए शर्मा। 14 मिलियन बैरल निकालता है अमेरिका पर 24 घंटे। रूस 11, सऊदी अरब 9.5। इसका मतलब दुनिया में दूसरे नंबर पर रूस है। और अमेरिका ने क्या किया? टॉगल करते रहिए इससे और इसके पहले वाले ग्राफिक में, बाइडेन वाले में। अमेरिका ने क्या किया? पुतिन के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। ये सैंक्शन। इससे क्या हुआ? रूस जो $60 का कच्चा तेल बेच रहा था, वही तेल $120 का बेच रहा है। किसको? पुतिन को। वही तेल पुतिन को $60 की जगह 120। बेवकूफ कौन बन रहा है? आप या हम? दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अमेरिका बोलता है मैं रूस को दबाना चाहता हूं। अरे दबा रहे हो कि उठा रहे हो? ये तो सच बोलो।
पूरे वेस्ट को, पूरे पश्चिम को, यूरोप को। बोरिस जॉनसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठे हैं, इमानुएल मैक्रोन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताएं तो सही, अरे मदद कर रहे हो रूस की या उसको दबा रहे हो? आर यू हेल्पिंग हिम और यू गोइंग अगेंस्ट हिम? मदद कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दुनिया को बता रहे हैं कि हम रूस को नीचे लाना चाहते हैं, नीचे ला रहे हैं पुतिन को नीचे। अरे डॉलर देखो तो, जो रूस 11 मिलियन कनस्तर दर्शकों रोज निकालता है, $60 में बेचता था, उसको $114 कर दिया। यानी ये जो इतना कह रहे हैं ना कि रूस को नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कौन फंड कर रहा है इस वॉर को? कल आपको बताया था हमने कि कैसे बंदूकें कौन बनाएगा? अमेरिका की कंपनियां, ब्रिटेन की कंपनियां। और आज ये बता रहे हैं अमेरिका $70 की जगह अगर $114 दुनिया देगी, आज $114 हिंदुस्तान को भी देने पड़ेंगे, आपको और हमारी जेब से। कहां जा रहा है पैसा? पुतिन के पास, क्योंकि पुतिन दुनिया में दूसरे नंबर का बनाने वाला आदमी है तेल। रूस 11 मिलियन बैरल निकालता है भाई रूस। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? मेरे गेस्ट मेरे साथ आने वाले हैं, अगले 2 मिनट में गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन गेम समझिए दर्शकों। ये सारे मिलिट्री एनालिस्ट हैं, मेजर जनरल बिशंबर दयाल आपके साथ बने हुए हैं, आएंगे मेजर जनरल एके स्वाच, लेकिन एंगल समझो, सिर्फ एंगल समझिए सिर्फ कि भाई ये सिर्फ मैं समझा सकता हूं आपको, कोई तक वक अब पब कुछ नहीं समझा पाएगा आपको, कुछ नहीं, क्योंकि वो डरते हैं असलियत बताने से। वो गोल 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 आपको घुमाएंगे। असलियत कौन बताएगा? रिपब्लिक भारत बताएगा। और बता रहे हैं जैसे बंदूक का फायदा, गोलाबारी का फायदा, तोप का फायदा अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों को हो रहा था, वैसे ही ये तेल पे सैंक्शन लगा के फायदा हो रहा है किसको? रूस को। सोचिए, $70 का 114, सऊदी अरब ने कह दिया मैं रूस के साथ हूं, पैसे कम नहीं करूंगा। अमेरिका गिदड़ भपके लेके बैठ गया। क्या होगा बॉस इससे? दुनिया को बोल रहे हो, पूरा यूरोप की जनता को समझा रहे हो, अमेरिका की जनता को समझा रहे हो कि मैं रूस के खिलाफ हूं, वहां रूस को पैसा दे रहा हूं। $70 का था, उसको $114 कर दिया। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टर साहब, एक और बात बता दो, हर एक चीज पे सैंक्शन लगाया। आगे बढ़ते रहिए आप। हर एक चीज पे सैंक्शन लगाया, हर एक चीज पे। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपको पता है, टिप्पणी करिए, आइए republicworld.com पे, कू कीजिए, बताइए किस पे पाबंद नहीं लगाया अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने? जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, किसने एक चीज पे रूस की नहीं लगाया? वो एनर्जी है, वो पाइपलाइन है, एक दूसरी पे लगा दिया जो है ही नहीं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकोगे किस स्तर पे? मेजर जनरल बिशंबर दयाल मेरे साथ आने वाले हैं, मेजर जनरल एके स्वाच। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, ये आप समझिए, क्योंकि आपको कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन सच सिर्फ आपको रिपब्लिक भारत पे मिलेगा। सच सिर्फ आपको ऐश्वर्या कपूर बताएगा, अर्नब गोस्वामी बताएंगे, क्योंकि सच बताने के लिए जिगरा चाहिए साहब, दम होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। ये थोड़ी आ गए गोल 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 घुमा दिया। गोल गोल घुमाने से नहीं है, ये 2022 का भारत है बॉस। जो बाइडेन बोलेंगे मैं सैंक्शन लगा रहा हूं और वहां रूस को दुगना कर दोगे, रूस की आय दुगनी हो गई, उसका नुकसान आधा हो गया। दूसरी तरफ यूक्रेन को बोलते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, पैसा दे रहा हूं, पैसा देके खुद ही ले लिया। यूरोपियन यूनियन बेचारी पहले ही कमजोर है, उससे पैसा ले लिया। अभी आएंगे मेजर जनरल बिशंबर दयाल, समझाएंगे आपको बेहतर तरीके से। समझना पड़ेगा ना कि दुनिया को कौन गुमराह कर रहा है और आप तक असलियत आने कौन नहीं दे रहा है, कौन नहीं आने दे रहा आप तक असलियत तक। वक्त भैया सब समझिए आप, असलियत आपको भी खुल रहा है। यूक्रेन में तो जेलेंस्की का दिमाग तो खुल ही गया होगा, आपका भी खुल जाना चाहिए, क्योंकि बाइडेन ना सिर्फ धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जब मेजर जनरल बिशंबर दयाल ने कल कहा था ना कि ऐश्वर्या तुम समझो रूस बहुत समझ के चल रहा है, तो मैंने कहा मैं उनसे बहस कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये डिटेल्स आती हैं, बंदूकों का फायदा अमेरिका को, तेल का फायदा रूस को, तो भाई वो जो कहावत है वॉर इज अ डर्टी बिजनेस, वो तो असलियत होती साबित हो रही है। मतलब सबका फायदा बाइडेन को, रूस को क्या नुकसान हो रहा है? 70 रुपए का तेल आप सोचिए, आप अपनी गाड़ी में डलवाते थे, 100 रुपए का था। अभी हम यहां पे अपनी सरकारों को इल्जाम लगाते हैं
वहां देखो ना क्या हो रहा है, देखो तो क्या हो रहा है। मेजर जनरल दयाल आ गए, माइकअप हो रहे हैं, मैं अगले कुछ क्षणों में उनके पास जा रहा हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण फिगर हैं। आगे बढ़िए डायरेक्टर साहब, लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं मेरे पास।